यूट्यूब चैनल में फिर सबका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। बिहार STT है ना, यहाँ लिखा हुआ है BSCB पटना विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2024 की अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटा है ना की होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि उक्त परीक्षा की में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 14/12/2023 के अपराह्न 4:30 से दिनांक 2/1/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि जो लोग ट्रेंड हैं, BEd किए हुए हैं या संगीत ऑनर्स हैं है ना, उनका BA में संगीत है, ललित कला है, डांस है, म्यूज़िक है ना, और बहुत सारे डिग्रियां हैं जो ट्रेंड डिग्री वाले होंगे, स्नातक या स्नातकोत्तर। तो स्नातक वाले माध्यमिक के लिए, स्नातकोत्तर मतलब PG वाले आपको बता दें हायर सेकेंडरी के लिए है ना, तो वो लोग आवेदन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 14/12/2023 से 2/1/2024 तक ये आवेदन होगा। परीक्षा आवेदन भरने की विधि यहाँ लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर वाले के पास आप जाइएगा तो वो लोग आपको बता देंगे। यहाँ लिखा हुआ है उनके मूल विषय, जिस विषय से वो ऑनर्स किए होंगे उससे आपको कितना का 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है 50 नंबर का है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, टोटल 150 नंबर का आएगा। यानी GK GS 50 नंबर, ऑनर्स पेपर से 100 नंबर, यानी टोटल 150 का क्वेश्चन होगा और 2.5 घंटा समय होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा उल्लेखित प्रावधानानुसार कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत होगी। कोटि लिखा हुआ अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है ना, और ये जो है 1/8/2024 को अधिकतम आयु इतना होना चाहिए। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। समान प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 5374 दिनांक 2/4/2013 के में किए गए प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2023 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दे नहीं होगा। समान प्रशासन विभाग संकल्प संख्या यहाँ लिखा हुआ दिनांक 16/7/2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। पास होने के लिए आपको कितना % लाना होगा? 150 में। यह कोटि समान कोटि के लिए 50% अंक लाना होगा, यानी 150 में 75 नंबर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक लाना होगा। दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40% लाना होगा। 150 में 60 नंबर इनको, 60 नंबर इनको, 60 नंबर इनको है ना। उसी हिसाब से समान के लिए लाना होगा 75 नंबर 50%, और पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, 75 से कम लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5, यानी 60 से ज़्यादा लाना होगा इनको। ठीक है, अब आपको बता दें कितना पैसा लग रहा है। तो पेपर 1 के लिए सिर्फ ये जो है सिर्फ पेपर 1 भरिएगा तो समान और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा के लिए आपको इतना रुपया लगेगा, 960 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति दिव्यांग के लिए 760 रुपया लगेगा, ये माध्यमिक के लिए। और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी अगर दोनों आप भरते हैं तो 1440 रुपये सामान्य वाले को, और दोनों भर रहे हैं अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग वगैरह भर रहे हैं तो 1140 रुपये इनको लगेगा।
है ना। तो आप लोग इसको आवेदन को भरिए, अगर उसके अर्हता आप लोग रखते हैं तो इस आवेदन को जल्दी से जल्दी भरिए, तैयारी कीजिए और एग्जाम निकालिए, फिर बीपीएससी एग्जाम निकालिए और टीचर बन जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।